तो हमारी जनता अगर मांगती है कि हमारा यही कैंडिडेट चाहिए, तो अगर सरकार फिर मौका देगी तो हम जनता से अपील करेंगे कि अगर सही में काम किए तो वोट देना, और नहीं किए तो नहीं देना भी, यूँ कह देते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि उस विद्यालय में कमजोरी है तो उस पर हम लोग दबाव बनाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर टीचर नहीं, अगर मैं ये वचन देती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे कीमती समय दिया, मैं ईमानदारी पूर्वक आपको सेवा की हूँ। अगर लगता है कि हमने आपके लिए कोई भी अनुचित काम किया हो तो आप स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे को भी मौका आप दे सकते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, विधायक लोग ऐसा बात नहीं बोलते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे, क्योंकि हम ठगने के लिए नहीं है। ये पद जो है काम के लिए है, ये पद है सेवा के लिए है, ये पद है प्यार मोहब्बत का पद है। हम फांकी मारे वाला विधायक नहीं है, हम काम करने वाला विधायक हैं। इसलिए अपनी जनता को हम प्यार से कहना चाहते हैं कि अगर इसके बावजूद भी आपको तनिक भी लगता है कि हम अच्छा काम नहीं किए हैं तो आप स्वतंत्र हैं भैया। आपको हम हाथे हाथ थोड़ी वोट दिला देंगे, आपको तो खुद यहाँ से बात करना है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक ज्योति खराब हो सकती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आपके साथ गद्दारी नहीं किया है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जो ठेकेदार हैं वो विधायक का भी बात नहीं मानते हैं, ऐसा है क्या? हाँ। जनता की कृपा से मेरा कलम में बहुत ताकत है, ये हाथी के बल से भी ज्यादा ताकत है। आपके विधानसभा में एक वीडियो वायरल होता है कि ट्रैक्टर पे गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के जगह पे ट्रैक्टर से ले जाया जाता है अस्पताल। देखिए, कोई भी रोड हमारा छूटा हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी विरोधी लोग कहता है कि काम ही नहीं हुआ है। तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि काम दिखता नहीं है तो जरूर आँख खराब है। अब जरूर आँख का जांच करवाइए और चश्मा उसमें बदल लीजिए ताकि विकास दिखे। कह रहे थे सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं की। हमको जैसे ही पता चला कि वो सीलिंग का प्लास्टर नहीं कर रहा है, पता चला था मैडम, पता चला तो आप ही का शायद वीडियो था उसी के ख्याल से। तो फिर जैसे ही पता चला तो हमने स्कूटी को फोन किया। उसमें एक वीडियो वायरल होता है कि आज ही मतलब पिच होता है और 2-4 दिन के बाद जब गाड़ियां चलती है तो सारा पिच वाला रोड उखड़ जाता। क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था? शायद यही लोग तो कहा था कि सेटिंग ऊपर से चल रहा है, दीदी को बता देंगे तो शायद उसको हटा देगी डीलर से। इसीलिए भी दया होता है, क्योंकि घर का ही डीलर तो है, इसीलिए बचाना भी लोग चाहता है। हमको अगर उस तरह कहेगा ना कि नहीं देता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे तो सब पढ़े हैं सरकारी विद्यालय में। जो एमएलए बनी है वो भी पढ़ी है मेरे विद्यालय में। दूसरा चीज है कि आपने सवाल किया है, पूरा सुन लीजिए। हम बोलते थे, एक बार बोल देते हैं। हम अधिकांश चैनल वाले को देखते हैं कि विरोधी के यहाँ पूछे जाता है कि ज्योति देवी क्या काम की है, तो विरोधी का काम ही है विरोध करना, उसका तो दूसरा कोई काम है नहीं, क्योंकि काम तो किया नहीं है। सेकने के फेर में लगे। आत्म संतुष्टि है कि 5 साल और 10 साल जो हमारा समाज सेवा किया है, हम गर्व से कहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक हमने सेवा किया है, कहीं भी उसका कटौती नहीं किया, निष्पक्ष सेवा किया है। थी वो कही दीदी पुलिसिया बड़ी तंग कर रहे, जहिना फोनमा कैला से अब ठीक से रहिए। बड़ी लड़ाई उड़ाई हुआ वाला तंग कर रहा थी से सब ठीक से रह लगलिए। वो हमको धन्यवाद देने आई रात के शाम के है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा शिक्षकों के द्वारा नहीं दी जा रही, क्या कहेंगे आप? अगर आपको लगता है नहीं दी जा रही तो आप बताइए। हमारा बिहार आज एजुकेशन मामले में सबसे नीचे है। आप जो विद्यालय देखे, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके विधानसभा में गोपालखेड़ा में भी बन रही है, आपने उसका शिलान्यास किया, लेकिन उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार हुई है। ये अगर भ्रष्टाचार हुई है तो आपकी नजर में तो लिखित रूप से हमको मैंने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो चलाया, और जो वीडियो से नहीं होता है, आप हमको लिखित रूप में दीजिए कि किसने भ्रष्टाचार किया। हम ठेकेदार मैडम, ये जो दीवाल होता है, सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, मैंने वीडियो चलाया,
ये दीवार प्लास्टर हुआ, उसके बाद वॉल पुट्टी हुआ, लेकिन जो छत का सीलिंग था वो बिना प्लास्टर किए हुए पुट्टी उसमें लगाया जा रहा था। मेरे पास वीडियो है और मैंने चलाया हूँ, और मेरे पास विभाग से फोन भी आया था। आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजीत कुमार हैं और आपने उसका शिलान्यास किया था। जब मैंने जानने का प्रयास किया का जी जो है विधायिका महोदय क्या करेंगे, ऐसे ही अगर मतलब लिपा पोती कर देंगे तो उनको थोड़ी पता चलेगा। ये भी मतलब आपके जो ठेकेदार लोग हैं उनको डर आपसे नहीं है? देखिए, ये कि अगर रोड गलत बना रहा है तो आपको बनवाना चाहिए अच्छा तरह से, क्योंकि ठेकेदार बनाकर चला जाएगा लेकिन भुक्तभोगी आप होंगे। आपको बाराचट्टी से लेकर के जो मोहनपुर की जो सड़कें हैं जिनकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है, तो उसमें आए दिन भारी एक्सीडेंट होता है, आपको भी जानकारी मिलती होगी। तो क्या वो रोड जो है वो डबल लेन होने की संभावना है? स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारा बना, आपके पंचायत सरकार भवन बहुत सारे बने, ठीक है। लघु सिंचाई विभाग के तरफ से बहुत सारे नहरों का निर्माण हुआ, तालाबों का निर्माण हुआ। पता है तो एक कॉल तो आज तो मोबाइल के जमाना है, एक कॉल जरूर कर दीजिए। उसको छड़ चाहिए, उसको सीमेंट चाहिए, उसको बालू चाहिए। देखिए बालू पे थोड़ा सा रोकेंगे, बालू को थोड़ा सा रोकेंगे आपको। नहीं सुनिए ना, हम बता रहे अपना घर बनाने के लिए बालू नहीं चाहिए उसको, वो तो किसी से लेगा ही, उसके पास तो गाड़ी है नहीं। टीचर की भी उपस्थिति हमने देखा, सभी उपस्थित थे और सभी बच्चे संतुष्ट थे। टीचर को अलग करके बच्चों से अलग हम बात किए, बच्चियों से अलग बात किए। हम खुद आश्रम में पढ़े, आश्रम में पढ़ी। देखिए आपने मेहनत किया, आपने ऊंचाई हासिल किया और जनता का सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। क्या था कोरोना काल में जब भूखे मर रहे थे तो मैं पैदल गई उस जंगल में और जा करके उन लोगों को राहत कार्य पहुंचाई, उन लोगों को अनाज वगैरह दिया। जो कभी उग्रवाद के बच्चे कहे जाते थे, आज वहां से पढ़ करके कोई IAS अफसर बनेगा बच्चा, ये गर्व की बात है मेरे लिए। कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी ज्योति मांझी जी चुनावी मैदान में उतरने वाले। ये नहीं कहे, आप बोल रहे हैं। हम कभी मांगते ही नहीं टिकट है। तो अब रही बात बाराचट्टी विधानसभा, बिहार का सबसे उग्रवाद प्रभावित विधानसभा माना जाता है, और वैसी जगह में मैं निर्भीक होकर के जंगल पहाड़ में भी अकेले जा करके उसका दुख सुख जानती हूँ। लेकिन 5 किलो का जब 4 किलो मिल रहा है, क्या हम ये नहीं कह रहे हैं ना, आपको अगर 4 किलो कह रहा है तो आपको कह रहा है ना, हमको जिस दिन बताएगा उस दिन से 5 किलो मिलने लगेगा, लेकिन हमको बताता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बताता है, लेकिन हमको तो बताता है सब मिला है दीदी, महीने महीने मिला है। हम जब भी गाँव में जाते हैं तो तोरा अंडा मिला है, तो हाँ मिला है दीदी, कोई दिक्कत ना है। तो कितना मिला है? 5 किलो मिला है, ऐसा बोलता है। पहले 5 बजे के बाद ही लोग घर में घुस जाते थे, न माँ बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं रहते थे, और छोटा सा भी मोटरी भी लोग लेके जाता था तो वो छीना जाता था, और जान का तो कहना ही नहीं है, जान भी चला जाता था। क्या आपको आपके ऊपर इस बार फिर से भरोसा करना चाहिए? 5 साल आपको मौका देना चाहिए फिर से? इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दिल से सेवा किए हैं पूरे देश का, राज्य का, इसलिए उनकी विकास की इतनी लंबी लाइन है कि सब पीछे छूटते चल जाएंगे। मतलब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? एनडीए सरकार आएगी। कहीं आरजेडी का आ गया तब क्या होगा? फिर से नीतीश कुमार। बस आप लोग जितने भी दर्शक, खास करके बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता देख रही है, तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि पूरे विधानसभा के एक लोग इस वीडियो को देख सके और इनके कार्यशैली अब आपको पसंद आती है या नहीं आती है वो तय आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो देखने वाले हैं सबको जय हिंद।